याकूतिया में जिंदगी का मतलब है हर दिन खुद को याद दिलाना कि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं होती। यहाँ इंसान मौसम से नहीं लड़ता, क्योंकि मौसम से लड़ना मतलब मौत को बुलाना होता है। यहाँ इंसान मौसम को समझता है, उसके साथ समझौता करता है और उसी समझौते के सहारे जिंदा रहता है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है आग को देखना। अगर आग जिंदा है तो इंसान भी जिंदा है। अगर आग बुझ गई तो दिन की शुरुआत ही डर से होती है। यहाँ के लोग कभी अचानक बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलने से पहले चेहरे को पूरी तरह ढकना जरूरी होता है, क्योंकि खुली त्वचा पर ठंडी हवा का लगना कुछ ही सेकंड में फ्रॉस्ट बाइट पैदा कर सकता है। फ्रॉस्ट बाइट याकूतिया की सबसे खामोश मौत है। इसमें दर्द नहीं होता, कोई चेतावनी नहीं मिलती, बस धीरे धीरे शरीर का वो हिस्सा मर जाता है। उंगलियां, कान, नाक सबसे पहले यही जमते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग अपने शरीर को कपड़ों से नहीं बल्कि परतों से ढकते हैं। एक परत शरीर की गर्मी को रोकती है, दूसरी हवा को रोकती है और तीसरी बर्फ को। यहाँ चलना भी एक कला है। बर्फ पर तेज चलना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि पसीना निकल आया तो वही पसीना कुछ मिनटों में बर्फ बनकर शरीर की गर्मी छीन लेता है। याकूतिया में इंसान धीरे चलता है, सोच समझ कर चलता है और हर कदम जमीन पर रखने से पहले उसे महसूस करता है। यहाँ लोग कहते हैं कि अगर तुम जमीन को समझ नहीं पाए तो जमीन तुम्हें निगल लेगी। याकूतिया की सर्द रातों में आवाजें अलग तरह से सुनाई देती हैं। बर्फ पर चलने की चरमराहट, दूर कहीं पेड़ों के टूटने की आवाज और कभी-कभी जंगल से आती हुई भेड़ियों की लंबी हुआ। ये आवाजें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि चेतावनी देने के लिए होती हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि अगर भेड़ियों की आवाज पास आ रही है तो जानवरों को घर के करीब लाना होगा, आग को तेज करना होगा और पूरी रात जागना होगा। याकूतिया में नींद भी भरोसे की चीज नहीं होती। लोग पूरी रात गहरी नींद में नहीं सोते, थोड़ी थोड़ी देर में उठते हैं, आग देखते हैं, बाहर झांकते हैं, जानवरों की आवाज सुनते हैं। यहाँ की रातें इंसान से जागते रहने की कीमत मांगती हैं। जो इंसान ये कीमत नहीं चुका पाता वो सुबह नहीं देख पाता। यहाँ के बच्चों को बहुत छोटी उम्र से सिखा दिया जाता है कि रोना ठंड में कमजोरी नहीं बल्कि खतरा है, क्योंकि रोते वक्त निकलने वाली नमी चेहरे पर जम सकती है। बच्चों को खेल की तरह सिखाया जाता है कि कैसे दस्ताने उतारे बिना चीजें उठानी है, कैसे सांस को कपड़ों के अंदर रखना है और कैसे हवा की दिशा पहचाननी है। याकूतिया में बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ हालात बचपन नहीं पहचानते। यहाँ के लोग मौसम को घड़ी की तरह पढ़ते हैं। आसमान का रंग, हवा की दिशा, बर्फ का गिरने का तरीका, सब कुछ ना कुछ बताता है। अगर बर्फ बड़ी बड़ी परतों में गिर रही है तो तूफान आने वाला है। अगर हवा अचानक शांत हो जाए तो खतरा और भी बड़ा होता है, क्योंकि याकूतिया में सबसे भयानक तूफान शांति के बाद आते हैं। याकूतिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ इंसान खुद को प्रकृति का मालिक नहीं मानता, यहाँ इंसान खुद को प्रकृति का मेहमान मानता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग जंगल से उतना ही लेते हैं जितना जरूरी हो। ज्यादा शिकार करना यहाँ पाप माना जाता है, क्योंकि आज अगर जंगल खाली कर दिया तो कल जंगल बदला लेगा। याकूतिया में मौत कोई डरावनी चीज नहीं मानी जाती, यहाँ मौत को जीवन का हिस्सा माना जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ के लोग मौत से नहीं डरते, लेकिन लापरवाही से बहुत डरते हैं। यहाँ हर बुजुर्ग एक चलती फिरती किताब होता है, जिसने अपने अनुभवों से सीखा होता है कि किस दिन बाहर निकलना है और किस दिन घर में रहना है। याकूतिया की ठंड को समझने के लिए किसी कहानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ की हर सच्ची घटना खुद एक कहानी बन जाती है। कुछ साल पहले याकूतिया के ओक्यामेकॉन इलाके के पास, जहां सर्दियों में तापमान -60 डिग्री से नीचे चला जाता है, एक आम याकूत इंसान की जिंदगी मौत और ठंड के बीच फंस गई थी। वो कोई सैनिक नहीं था, ना ही कोई एडवेंचर करने आया टूरिस्ट। वो बस एक स्थानीय इंसान था जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकला था, जैसे वो हर सर्दी में करता आया था। उस दिन आसमान साफ था, हवा हल्की चल रही थी। याकूतिया में यही सबसे खतरनाक संकेत होता है, क्योंकि यहाँ तूफान हमेशा शांति के बाद आते हैं। उस इंसान ने सोचा कि वो कुछ ही घंटों में वापस लौट आएगा। उसके पास भारी जैकेट थी, फर से बनी टोपी थी और हाथों में मोटे दस्ताने थे। उसके लिए ये सब सामान्य था, लेकिन याकूतिया में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी सजा बन जाती है। कुछ ही देर में मौसम बदल गया। हवा अचानक तेज हो गई, बर्फ ऐसे उड़ने लगी जैसे आसमान जमीन पर टूट पड़ा हो। कुछ ही मिनटों में रास्ता गायब हो गया। आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल नेटवर्क वहां पहले से ही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सफेद दीवारें थीं और उस सफेदी के बीच एक अकेला इंसान। याकूतिया में ऐसे हालात में सबसे पहले दिमाग काम करना बंद करता है। डर इंसान को तेज चलने पर मजबूर करता है, लेकिन तेज चलना यहां मौत को बुलाना होता है।
क्योंकि जैसे ही शरीर गर्म होता है पसीना निकलता है और वही पसीना कुछ मिनटों में बर्फ बनकर शरीर की गर्मी छीन लेता है। उस इंसान को ये बात बचपन से सिखाई गई थी। उसने खुद को रोका, उसने भागना बंद किया, उसने हवा के खिलाफ चलना छोड़ दिया। उसने सबसे पहले वही किया जो याकूतिया में हर बुजुर्ग सिखाता है। उसने हवा की दिशा देखी और अपने शरीर को हवा से बचाने के लिए पीठ घुमा ली। फिर उसने बर्फ को पैरों से हटाकर जमीन तक पहुंचने की कोशिश की। परमाफ्रॉस्ट इतनी सख्त थी कि खुदाई नामुमकिन थी, लेकिन उसे गड्ढा नहीं चाहिए था। उसे बस हवा से बचने की जगह चाहिए थी। उसने अपने शरीर के चारों तरफ बर्फ का छोटा सा घेरा बनाया ताकि तेज हवा सीधे उसके ऊपर न लगे। उसके पास आग जलाने का सामान नहीं था, यही सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन याकूतिया में हर समस्या का एक पुराना तरीका होता है। उसने अपने कपड़ों की परतों को ठीक किया, अपने हाथों को बगल में दबाया, घुटनों को सीने से लगाया और खुद को जितना हो सके उतना छोटा कर लिया। ये कोई आराम की मुद्रा नहीं थी, ये जिंदगी बचाने की मुद्रा थी। इस तरह शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती। घंटे बीतते गए, हवा चीखती रही, बर्फ उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभती रही। कई बार उसे लगा कि अब आंखें बंद कर लेनी चाहिए, लेकिन याकूतिया में आंखें बंद करना अक्सर आखिरी गलती साबित होता है। नींद यहां आराम नहीं बल्कि मौत होती है। उसने खुद को बार बार हिलाया, उंगलियां गिनी, पैरों को हिलाने की कोशिश की ताकि शरीर सुन्न ना हो जाए। रात गिर चुकी थी, तापमान और नीचे चला गया था। लेकिन याकूतिया की एक सच्चाई यह है कि यहाँ इंसान की इच्छा शक्ति अक्सर तापमान से ज्यादा मजबूत साबित होती है। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में जो उसकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। यही सोच उसे जागते रहने पर मजबूर कर रही थी। अगली सुबह जब तूफान थोड़ा थमा, गांव के कुछ लोग उसे ढूंढते हुए उस इलाके तक पहुंचे। उन्हें बर्फ में आधा दबा हुआ एक इंसान दिखा। उसकी पलकें जमी हुई थीं, दाढ़ी पर बर्फ की मोटी परत थी, लेकिन वो सांस ले रहा था, जिंदा था। उसे तुरंत गर्म जगह पर ले जाया गया। कई उंगलियां और पैर बुरी तरह जमे हुए थे, लेकिन उसकी जान बच गई। डॉक्टरों ने बाद में कहा कि अगर वो इंसान उस रात एक बार भी सो गया होता तो सुबह तक कुछ भी नहीं बचता। उसने वही किया जो याकूतिया के लोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। डर में भी दिमाग को जिंदा रखा, शरीर को हवा से बचाया और हार नहीं मानी। यही याकूतिया का असली रहस्य है। यहां जिंदा रहना किसी चमत्कार की वजह से नहीं होता, बल्कि अनुभव, अनुशासन और धैर्य की वजह से होता है। यहां हर इंसान चलता फिरता सर्वाइवल मैनुअल होता है, और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर भी इंसान आज तक जिंदा है। याकूतिया में कई बार सबसे खतरनाक लड़ाई ठंड से नहीं बल्कि समय से होती है। एक ऐसा ही सच्चा मामला याकूतिया के उत्तरी इलाके में रहने वाली रेंडियर हर्डर महिला से जुड़ा है, जिसकी जिंदगी एक सर्द शाम अचानक मौत की तरफ मुड़ गई थी। वो कोई खबरों में रहने वाली शख्सियत नहीं थी, बस एक आम याकूत महिला थी जो अपने जानवरों के साथ बर्फीले मैदानों में चलती रहती थी। यहाँ रेंडियर सिर्फ जानवर नहीं होते, वे रास्ता दिखाते हैं, मौसम बताते हैं और इंसान को जिंदा रखते हैं। उस दिन वो अपने रेंडियर झुंड के साथ रोज की तरह आगे बढ़ रही थी। सर्दी गहरी थी, लेकिन मौसम स्थिर था। यही याकूतिया की सबसे बड़ी चाल होती है। अचानक हवा की दिशा बदली। कुछ ही मिनटों में आसमान धुंधला हो गया। बर्फ ऐसे उड़ने लगी जैसे किसी ने जमीन को उखाड़कर हवा में फेंक दिया हो। रेंडियर घबरा गए, झुंड बिखरने लगा और उसी अफरा तफरी में वो महिला अपने जानवरों से अलग हो गई। याकूतिया में जानवरों से अलग होना सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि जानवरों के साथ इंसान चलता है, लेकिन अकेले इंसान रास्ता भूल जाता है। चारों तरफ एक जैसी सफेदी थी, ऊपर आसमान नीचे जमीन, दोनों का फर्क मिट चुका था। उसने चलना बंद किया। उसे पता था कि बिना दिशा के चलना मतलब गोल गोल घूमते रहना और ताकत खो देना। उसने अपने कानों से हवा की आवाज सुनी। याकूतिया में हवा हमेशा कुछ न कुछ बताती है। उसने महसूस किया कि हवा एक तरफ ज्यादा तेज है। उसी के उलट दिशा में उसने अपनी पीठ कर ली। उसके पास तंबू नहीं था, आग जलाने का समय भी नहीं था, लेकिन उसके पास अनुभव था। उसने अपने स्लेज के टूटे हिस्से और चमड़े की रस्सियों से अपने लिए हवा रोकने की एक छोटी सी दीवार बनाई। फिर उसने बर्फ को अपने पैरों से हटाकर जमीन को थोड़ा सा उजागर किया ताकि शरीर की गर्मी सीधे बर्फ में ना समा जाए। उसने अपने फर वाले कोट को कसकर बांधा, हाथों को बगल में दबाया और घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई। ये मुद्रा आराम के लिए नहीं थी, ये जिंदगी बचाने के लिए थी। रात गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई। कई बार उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। उसने उन्हें अपने पेट के पास रगड़ा, क्योंकि पेट के पास शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उसने खुद से बातें की। याकूतिया में लोग अकेले होने पर खुद से बात करते हैं ताकि दिमाग जागता रहे, क्योंकि जैसे ही दिमाग थकता है नींद आती है, और नींद यहाँ आखिरी पड़ाव होती है। दूर कहीं रेंडियर की घंटियों की हल्की सी आवाज आई। शायद हवा खेल खेल रही थी, या शायद झुंड सच में पास था।
उस महिला ने आवाज की तरफ भागने की कोशिश नहीं की, उसने इंतजार किया, क्योंकि याकूतिया में इंतजार करना कई बार दौड़ने से ज्यादा सुरक्षित होता है। उसने खुद को हिलाते रहने का नियम नहीं तोड़ा। उंगलियां, पैर, गर्दन सब कुछ धीरे धीरे हिलाती रही। सुबह होने से पहले हवा थमी, आसमान थोड़ा साफ हुआ। उसी समय उसका झुंड उसे ढूंढता हुआ वापस आया। रेंडियर हमेशा अपने लोगों के पास लौट आते हैं। गांव के दूसरे लोग भी पीछे पीछे थे। उन्होंने बर्फ के पीछे एक झुकी हुई आकृति देखी। जब पास पहुंचे तो देखा कि वो महिला जिंदा थी, ठंडी, थकी हुई, लेकिन जिंदा। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि उसके शरीर ने वही किया जो याकूत लोग पीढ़ियों से करते आए हैं। उसने गर्मी बचाई, हवा से खुद को ढका, और सबसे जरूरी, उसने घबराहट में गलत फैसला नहीं लिया। अगर वो उस रात चलती रहती तो शायद कुछ किलोमीटर दूर जाकर गिर जाती और फिर कभी नहीं उठती। याकूतिया में ऐसे किस्से आम हैं, लेकिन दुनिया के लिए ये रहस्य से कम नहीं। यहाँ जिंदगी बहादुरी से नहीं, समझदारी से बचाई जाती है। यहाँ जीतने का मतलब आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि कई बार रुक जाना होता है। यही वजह है कि इस बर्फी ही जमीन पर इंसान आज भी अपने पैरों पर खड़ा है। याकूतिया हमें यह सिखाता है कि प्रकृति को हराने की जरूरत नहीं होती, प्रकृति को सुनना ही असली सर्वाइवल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के दौरान थोड़ा सा भी डर महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भूतिया, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए मिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उन जगहों तक ले जाते हैं जहाँ से लोग जिंदा वापस नहीं आते। मिलते हैं अगले वीडियो में।